खबर से जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कैब चालकों की हड़ताल हुई है। ओला उबर के कैब चालकों की हड़ताल जयपुर में बुलाई गई है। कई मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल। कंपनियों का जयपुर में दफ्तर होना चाहिए, ये मांग की गई है। निजी गाड़ियों को कैब सेवा से बाहर करने की मांग की गई है। साथ ही न्यूनतम किराया लागू करने की भी मांग इन चालकों की तरफ से की गई है। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग जो है वो चालकों की तरफ से की गई है। तो ओला उबर रैपिडो के पहिए जो हैं जयपुर में थम गए हैं, हड़ताल पर हैं चालक। कंपनियों का जयपुर में दफ्तर होना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं कैब चालक। साथ ही निजी गाड़ियों को कैब सेवा से बाहर करने की मांग भी की गई है। न्यूनतम किराया लागू करने की भी मांग जो है चालकों की तरफ से की गई है। तो जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कैब चालक जो हैं वो हड़ताल पर हैं। ओला उबर और रैपिडो के चालक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनकी कई मांगे हैं। एक मांग तो इनकी ये है कि जयपुर में इनका दफ्तर होना चाहिए। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। सोमू, ओला उबर के पहिए जो हैं वो थम गए हैं, चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि दफ्तर होना चाहिए जयपुर में और न्यूनतम किराया उसकी भी मांग कर रहे हैं। क्या ड्राइवरों से आपकी बातचीत हुई है जो हड़ताल पर हैं? क्या कुछ इनकी और मांगे हैं और ये हड़ताल कब तक चलने वाली है? देखिए, 4 प्रमुख मांगे हैं और इन्होंने ये कहा है कि जो कंपनियां हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड, जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की मनमानी से ये चालक काफी परेशान हैं। उन्हें कभी सही समय पर जो उनके इंसेंटिव्स हैं वे नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ अगर कोई मामूली शिकायत उनके खिलाफ दर्ज की जाती है तो बिना इन चालकों को सुने इनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें नई राइड मिलनी बंद हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो इन्हें अपनी ग्रीवांस रखने के लिए गुड़गांव जाना पड़ता है और वहां जाकर के अपनी शिकायत उनको दर्ज करानी होती है। और तमाम तरीके की शिकायतें हैं। सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि इनको ये पता नहीं होता है कि इनको कितना किराया मिलने वाला है और किराए में हमेशा जो है असमानता रहती है। इसलिए इन्होंने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम किराया जो है वो तय किया जाए और उस आधार पर ये तय कर पाएंगे कि किसी ग्राहक को कहीं से कहीं छोड़ना है अथवा नहीं। साथ ही साथ सभी जो कंपनियां हैं, जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जयपुर में दफ्तर होने चाहिए, यह भी मांग की है। तीसरी मांग इनकी ये है कि जो बीमा है और सामाजिक सुरक्षा के अन्य प्रावधान हैं वह इन चालकों के लिए सुनिश्चित किए जाए और जो निजी गाड़ियां इन प्लेटफॉर्म्स में अभी लिस्टेड हैं उनको वहां से हटाया जाए, सिर्फ कॉमर्शियल वाहन जो है वो उसमें चल पाए। ये 4 प्रमुख मांगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक लंबी पृष्ठभूमि है। देखिए, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने की शुरुआत की थी। अभी कर्नाटक ने भी इसको लागू किया है, लेकिन राजस्थान में जो गिग वर्कर्स के लिए एक्ट बना उसके नियम अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। ये चालक लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक इसके नियम नहीं बनने से इनको परेशानी होती है। अगर ये नियम बने होते तो जो तमाम मांगे अभी इसमें शामिल हैं उनका समाधान हो चुका होता। बहरहाल आज जब ये स्ट्राइक पर गए हैं, अनिश्चितकालीन ये हड़ताल बताई जा रही है, इन्होंने साफ किया है कि जब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं होता है मजबूती से, तब तक ये अपनी स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ नहीं करने वाले हैं। आज इसकी वजह सोमवार का से दिन जयपुर है में लोगों को और खासी आम जो परेशानियां हो लोग रही हैं। हैं जो कैब का इस्तेमाल करते हैं वो तो खासा परेशान होंगे। बिल्कुल, देखिए, लोगों की परेशानी बढ़ी है और इसलिए भी बढ़ी है कि सोमवार का दिन था, दफ्तर लोगों को जाना था और उसके साथ साथ अन्य कामों के लिए भी जो कैब का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जयपुर में बड़ी संख्या में लोग कैब का इस्तेमाल करते हैं। जयपुर में मेट्रो की फैसिलिटी उस तरह की नहीं है, तो जाहिर तौर पे उन सबको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और हमने यह भी तस्वीरें देखी हैं कि अगर किसी ने गलती से इन संगठनों की बात मानने से इतर व्यक्तिगत स्तर पर किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अगर वो कर रहा है चालक और उसने राइड बुक की है, तो भी इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और वहां पे कुछ यात्रियों से जो कैब चालक हैं जो कि हड़ताल के समर्थन में हैं, उनसे उनकी बहस भी हुई है। तो जाहिर तौर पे अभी लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। अब उनको इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का समाधान किया जा सके, ताकि ठीक है, सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से चालू हो पाए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमू इस जानकारी के लिए।